नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। सस्वर वाचन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। शब्दार्थ। उन्मुक्त, आज़ाद। पिंजर बंद, पिंजरे में बांधना या बंधे रहना। कनक तीलियों, सोने की सलाखें। पुलकित, खुशी से, आनंद से। कटुक, कड़वी। निबोरी, नीम का फल। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीरें। तरु, पेड़। फुनगी, पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। व्याख्या। व्याख्या से पहले इस पाठ का महत्व क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कवि ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। कवि पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बता रहे हैं और हमें ये बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितना महत्व रखती है। और जिस व्यक्ति ने या जिस पक्षी ने गुलामी अर्थात परतंत्रता भोगी है, वो स्वतंत्रता के महत्व को अच्छे ढंग से समझ सकता है। व्याख्या। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि पक्षी स्वतंत्र आकाश में रहने वाले हैं, वे पिंजरे में कैद नहीं रह पाएंगे। सोने की जंजीरों से टकरा करके उनके पंख टूट जाएंगे। सोने की जंजीरों से उनके पंख टकराने से तात्पर्य है कि वो पिंजरे से बाहर निकलने के लिए उनके पंख फड़फड़ाएंगे, वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो उन सोने की जंजीरों से टकरा करके उनके पंख टूट जाएंगे और वो पिंजरे में बंद रह करके खुले आकाश में उन्मुक्त यानी आज़ाद और गगन यानी आकाश, खुले आकाश के अंदर वो नहीं उड़ पाएंगे, नहीं गा पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। वो पिंजरे में बंद रह करके इन सब चीज़ों का आभास नहीं कर पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी का अर्थ है सोने की कटोरी, मैदा से अर्थ है अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ। तो पक्षी कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, नदियों का, झरनों का, समुद्र का, जलाशयों का, सागर का बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हमें गुलाम मत बनाओ, अन्यथा हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। और कैद में रह करके अर्थात गुलाम रहकर पिंजरे में
बंद रहने से तो अच्छा है कि हम नीम की कड़वी निंबोली का सेवन करें। अगर आप हमें पिंजरे में बंद रखेंगे और सोने की कटोरी में अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ दोगे तो उससे बेहतर तो है कि नीम की कड़वी निंबोली का सेवन करें। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फुनगी का अर्थ तरु पेड़ और फुनगी का अर्थ होता है पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग। तो पक्षी यहाँ पर कह रहे हैं कि सोने की बेड़ियों से बांध कर या सोने की बेड़ियों में हम कैद होकर के हम अपने उड़ने की गति भूल गए हैं। जो प्रकृति प्रदत्त हमें पंख मिले हैं उड़ने के लिए उन्हें हम भूल गए हैं। और वृक्ष की टहनी पर लगे हुए झूले केवल हमें स्वप्न में ही दिखाई देंगे या देते हैं। पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उस पर बैठ करके झूलना वो सिर्फ हम सपने में ही देख सकेंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमें पिंजरे में बंद रखोगे तो हम इन पंखों के द्वारा कितने दूर गगन में कितनी ऊपर उड़ान भर सकते हैं उसको हम भूल जाएंगे और उन चीज़ों का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। आज की इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने पक्षियों के माध्यम से मनुष्य और पक्षी दोनों की ही स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट किया है हमारे सामने कि स्वतंत्रता जितनी मनुष्यों के लिए आवश्यक है उतनी पक्षियों के लिए भी आवश्यक है। पक्षी उस पिंजरे में बंद रह करके नदियों का बहता हुआ मीठा जल पीना, नीम के कड़वे जो निंबोरी है उनके लिए वो बहुत ही मीठी है, उनका आनंद लेना, खुले आकाश में विचरण करना, पंख फैला करके खुले आकाश में विचरण करना, पेड़ों की डालियों पर झूला झूलना, ये सब उनके लिए केवल मात्र स्वप्न बन करके रह जाएगा। वो उनका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे हम कई लोगों को देखते हैं जो पक्षियों को, पशुओं को अपनी शौक के लिए, ठीक, अपनी खुशी के लिए उनको पिंजरे में बंद रखते हैं। तो उनको संदेश दिया है कि वो उनको पिंजरे में बंद न रख करके उनको अपना जीवन अपने ढंग से जीने दें। बाकी का जो पाठ है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।